पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने अपने ब्लॉक्स बना लिए थे ब्रिक्स को बनाने के लिए, और उन ब्लॉक्स में हमने अपनी पीओपी को भी फिल कर लिया था, जिसके कारण हमारे ब्लॉक्स अच्छे से बने। देन यहाँ पे हमारा दूसरा काम चल रहा था, जो कि हम ट्रस बनाएंगे अपने प्रोजेक्ट की। और फिर यहाँ पे हमने अपने ब्लॉक्स सूखने के लिए रख दिए थे, जो कि आज हमने कुछ ब्लॉक्स बनाए थे। और इन ब्लॉक्स को काफी सूखने के लिए धूप चाहिए होती है, क्योंकि ऊपर से तो सूख जाते हैं बट नीचे से अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, और जब तक ये ब्लॉक्स सूखेंगे नहीं तब तक हमारी ब्रिक्स नहीं बनेंगी। देन आज हम फिर से ब्रिक्स बनाने के लिए मिट्टी को छानने लगे थे, और मिट्टी को छान के हम बारीक मिट्टी अलग कर रहे थे। देन मिट्टी को छानने के बाद हमने ब्लॉक्स से सारे के सारे ब्लॉक्स लिए और उन ब्लॉक्स को रखने लगे उनके फ्रेम में। और मैं भी देख रहा था, देखते देखते मैंने भी ब्लॉक्स लिए और मैं भी हेल्प करवाने लगा उन ब्लॉक्स को फ्रेम में रखने के लिए। और जैसे तैसे हमने सारे ब्लॉक्स को रखा फ्रेम में। उसके बाद हमने डाली अपने उस फ्रेम में मिट्टी, क्योंकि शटल होने में लगेगा टाइम और उन मिट्टी को शटल करना पड़ेगा, तभी ब्लॉक्स का शेप अच्छा आएगा। देन उसके बाद मैं हैमर से मिट्टी को पीटने लगा, जिससे कि अच्छे से वेल शटल हो जाए। देन उसके बाद मैंने उसको एक नॉर्मल शेप दिया, प्लेन से सरफेस करा उसका। देन वो प्लेन सरफेस करने के बाद हमने उस फ्रेम को पलटा और उसके बाद हमारे बन के तैयार हुआ ब्लॉक्स। देन इन ब्लॉक्स पे हमने हल्का हल्का डाला पानी, जिससे कि इजीली निकल जाए और हमारे फ्रेम और ब्लॉक्स की शेप टूटे नहीं है। देन हमने देखो धीरे से धीरे मैंने सारे के सारे यहाँ से ब्लॉक्स निकाले, और इन ब्लॉक्स को निकालने के बाद हमने फिर इनको रखा धूप में, जिससे कि थोड़ा सूख जाए और सेटल हो जाए। उसके बाद हम डालेंगे इनमें फिर